हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल क्रिएटिविटी में। चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 2 वीडियो के बाद आज पार्ट 3 वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक्सेल ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने का जो तरीका हम पहले बतला भी चुके हैं कि विंडो आर करके हम लोग सबसे पहले एक्सेल जैसे लिखा ही हुआ है हम डायरेक्टली हम लोग इंटर कर देते हैं। देन ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने पर एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरी शीट में फार्मूला का यूज किस प्रकार करते हैं। पहले से दोस्तों हमारा एक सेव करके रखा हुआ है फाइल, उस फाइल को हम लोग ओपन कर लेंगे। जैसे मेरा फाइल जो सेव करके रखा है वो डाटा नाम से सेव किया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस फाइल को हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डाटा जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। आप जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा, सबसे पहले ये जो डाटा है आप अपने तरह से नाम वगैरह चेंज करके एक डाटा इस तरह से आप क्रिएट कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस डाटा में नेम हो गया, बेसिक हो गया, टीए हो गया, टोटल हो गया, डीए हो गया, आपका डिडक्ट हो गया और जी टोटल हो गया। यहाँ पे जैसे कि बेसिक में आपका पूरा फिल किया हुआ है, टीए में फिल किया हुआ है। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे डीए क्या होगा कि डीए हम लोग को फार्मूला से निकालना पड़ेगा। डीए एक प्रकार से आपका बेसिक का ये परसेंटेज हो जाता है। जैसे बेसिक का 5% हो गया, 10% हो गया या 20% हो गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जितना भी परसेंट से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग इसका बेसिक का 20% निकालेंगे। फार्मूला का यूज करने से पहले एक चीज़ आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि सेल रेफरेंस होता क्या है। जैसे सेल रेफरेंस विवेक का जैसे यहाँ पे दिखा रहा है बेसिक 6000 दिखा रहा है, तो 6000 जो है उसका सेल का रेफरेंस क्या है। सेल हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो 6000 है ये कॉलम किस में, कॉलम ये क्या है हमारा बी में है। और इसका रो देखेंगे, रो हमारा क्या चीज़ में, ये 2 में है। तो इस सेल का जो रेफरेंस है ये आपका B2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है, ये आपका B2 जो नेम बॉक्स में दिखा रहा है। चलिए हम फार्मूला डालते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सेल में क्लिक करेंगे। इस सेल में देखिए फार्मूला का सबसे स्टार्टिंग आपका जो फीचर हो जाता है ये आपका इक्वल टू हो जाता है। जैसे आप किसी भी तरह का फार्मूला डालते हैं सबसे स्टार्टिंग में आपको इक्वल टू डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बगैर इक्वल टू के आपका कोई भी फार्मूला पूरा नहीं होगा, ये फार्मूला आपका इनकम्प्लीट रहता है। उसके बाद जैसे कि हम पहले ही बतला दिए थे कि जो डी है आपका डिपेंड करेगा ये बेसिक का परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। जैसे हम इक्वल टू दिए, परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले 6000 आपका पहले देखना है कि वो किस सेल में आ रहा है। ये आपका सेल है B2, यहाँ पे B2 लिख लेंगे तो ये ब्लू कलर से इंडिकेट भी कर देगा कि हम इस सेल का रेफरेंस लिए। देन इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। इस परसेंट निकालने के लिए इसी तरह का फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हम लोग सेल का रेफरेंस लेते हैं, देन इंटू 20। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जितना भी परसेंट निकालना चाहेंगे परसेंट लिख देंगे। जितना भी परसेंट, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अभी 20% निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। देन इंटर करते हैं तो ये हमारा बेसिक का 20% आ गया। मीन्स 6000 का 20% आपका 1200 हो गया आ गया। उसी तरह से आपको नेक्स्ट भी निकालना है तो जैसे माही में चले जाते हैं, क्लिक करते हैं, इक्वल टू माही का सेल नंबर आपका हो जाता है बी, आपका हो जाता है B3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। यह आपका माही का भी परसेंटेज निकल जाता है। उसी तरह से आपको बाकी सारा भी निकालना है तो आप एक एक करके निकालिएगा। एक एक करके निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल काम ईजी करने के लिए होता है। तो सबसे फर्स्ट ऊपर का एक निकाल लेंगे। एक निकालने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाएंगे। कॉर्नर में आकर के एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देता है, वहाँ पे आप जा कर के डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक करने पे क्या हो जाएगा कि ये आपका जितना भी हो सारा ऑप्शन आपका फिल हो जाएगा, सारा ब्लैंक सेल जितना भी है। उसी तरह से हम टोटल में निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन B2 सेमी कॉलम का साइन देंगे BD2। यह आपका ये तीनों का सेल रेफरेंस ले लिया है। जैसे हम इंटर करेंगे ये तीनों को जोड़ करके 6000, 230 और 1200 जोड़ करके ये आपका आंसर आ गया। जैसे बाकी सबको भी निकालना है तो यहाँ पे जैसे हम लोग प्लस में क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, बाकी सबका भी टोटल आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि हम लोग को जी टोटल निकालने के लिए इक्वल टू ये सेल क्लिक करते, टाइप कर लेते E2 माइनस F2। जैसे हम इंटर करते हैं इसका भी ये आंसर आ जाएगा। अगर बाकी सबका आंसर निकालना है तो जैसे कि पहले बतला ही दिए कि आप यहाँ पे कॉर्नर पे जा करके प्लस में क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सबका भी ये आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से जैसे कोई भी डाटा का हम लोग टोटल निकालते हैं, टोटल अगर निकाले तो हम लोग को पूरे डाटा का टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं होता है। बस एक का निकालेंगे टोटल और जा करके प्लस में क्लिक कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सभी का आंसर वो फिल हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।